स्वर्ण समाज को लगने वाला है एक तगड़ा झटका। आपको बताते चले कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार की याचिका 9 मई को विचार करेगी संविधान पीठ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 3-2 के बहुमत से फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया था। आपको बताते चले कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 9 मई को विचार करेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मामले पर विचार करेगी। पीठ में अन्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी, S रविंद्र भट्ट, बेलार M त्रिवेदी एवं JB पार्डीवाला भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। सुप्रीम कोर्ट में कई पुनर्विचार याचिकाएं लंबित है, जिसमें कोर्ट के 7 नवंबर 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 2-3 के बहुमत से फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया था। फैसला देने वाली 5 सदस्यीय पीठ में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और JB पार्डीवाला ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही ठहराया था, जबकि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने फैसले से असहमति जताई थी। लेकिन जो है, हर गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, ये तो जरूरी है। पीठ में संविधान शामिल सभी CJI DY चंद्रचूड़ भी रहेंगे। संविधान कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि पुनर्विचार याचिका पर वही पीठ चैम्बर में सर्कुलेशन के जरिए मामले पर विचार करती है जिसने फैसला सुनाया होता है। इस मामले में जस्टिस ललित सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए पुनर्विचार याचिका पर जस्टिस ललित की जगह प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल होंगे। सामान्य तौर पर पक्षकार पुनर्विचार याचिका के साथ एक अर्जी दाखिल कर पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने और पक्ष रखने का मौका दिए जाने की मांग करते हैं। इस मामले में भी अर्जियां दाखिल की गई है। अगर कोर्ट को लगता है कि मामले पर खुली अदालत में सुनवाई करने की जरूरत है तो कोर्ट इसका आदेश दे सकता है। जस्टिस महेश्वरी ने EW आरक्षण को संविधान सम्मत बताया था। 7 नवंबर 2022 को बहुमत का फैसला देने वालों में जस्टिस महेश्वरी ने EWS आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए आर्थिक आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर EWS को आरक्षण देना और उस आरक्षण से SC ST और OBC को बाहर रखने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई का एक साधन है जिसके जरिए गैर बराबरी के लोगों को बराबरी पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यह एक उपकरण है जिसके जरिए न सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है, बल्कि अन्य किसी भी वर्ग को शामिल किया जा सकता है जिससे कमजोर वर्ग कहा जा सकता है। इस लिहाज से सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना न तो संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों के खिलाफ है और न ही ये संविधान के मूल ढांचे का नुकसान पहुंचाता है। जस्टिस त्रिवेदी ने भी जस्टिस महेश्वरी के फैसले से जताई थी सहमति। जस्टिस महेश्वरी ने यह भी कहा था कि आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने के आधार पर भी इस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 50% की सीमा गैर लचीली नहीं है और यह सीमा सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(16)(4) के लिए है। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी ने जस्टिस महेश्वरी के फैसले से सहमति जताते हुए कहा था कि विधायिका लोगों की आवश्यकताओं को समझती है, वह लोगों के आर्थिक बहिष्करण से अवगत है। उन्होंने कहा था कि इस संविधान संशोधन के जरिए राज्य सरकारों को SC ST और OBC से अलग अन्य के विशेष प्राविधान पर सकारात्मक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन में EWS का एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकरण किया जाना एक उचित वर्गीकरण है। इसे बराबरी के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने फैसले में व्यापक जनहित को देखते हुए आरक्षण की अवधारणा पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया था। यहाँ तक कि न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला ने भी EWS आरक्षण को संवैधानिक ठहराते हुए जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी के फैसले से सहमति जताई थी। लेकिन जस्टिस पार्डीवाला ने यह भी कहा था कि निहित हितों के लिए आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, जबकि जस्टिस ललित और जस्टिस भट्ट ने EWS आरक्षण से SC ST और OBC को बाहर रखे जाने को भेदभाव वाला माना था। तत्कालीन CJI UU ललित ने कहा था कि वह जस्टिस भट्ट से पूरी तरह सहमत है। तो ये लोग थे जो
वामपंथी गैंग के थे दो जज, जस्टिस यू ललित और जस्टिस भट्ट, जो कि पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा से प्रेरित थे। उनकी मानसिकता जो है वामपंथी विचारधारा से प्रेरित थी, जिसकी वजह से उन्होंने 10% आरक्षण को असंवैधानिक बोला था। लेकिन फिर भी 3 जजों की जो बेंच थी उन्होंने आरक्षण को सही ठहराया था। हर गरीब तबके को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का क्यों न हो, क्योंकि इसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हैं। केवल स्वर्ण ही नहीं शामिल हैं, मुस्लिम लोग भी शामिल हैं, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी इसमें आते हैं। तो इसमें कौन सी बुराई है? तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए 9 को क्या होता है, लेकिन फैसला वही होगा जो संविधान की पीठ चाहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।